और जैसा कि हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार के पाले में अब पंचायत चुनाव की गेंद आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव करा सकती है सरकार। और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कराएगी चुनाव। तो महाराष्ट्र सरकार के फैसले को आधार बनाकर चुनाव करा सकती है सरकार। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का कह सकती है सरकार। तो ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव का कह सकती है सरकार। प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। सरकार ओबीसी का डाटा जुटाकर चुनाव करवा सकती है। और इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं मनोज सैनियों। साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी मनोज जी। बिल्कुल, आज की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार भी यही चाहती थी, लेकिन क्या है पूरा मसला, चलिए हमारे साथ सीधे भूपेंद्र सिंह जी जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री है और इस पूरे मामले को देख भी रहे। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा देखे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि महाराष्ट्र को आधार मानकर सरकार चुनाव करा सकती, तो क्या ये माना जाए कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे और सरकार इसकी तरफ अब आगे बढ़ेगी? देखिए मनोज जी, बिल्कुल सही है। और जैसा आप कह रहे हैं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के जो प्रकरण में पारित फैसला है वो मध्य प्रदेश के निर्वाचन में भी लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 342A/3 के तहत 3 लेयर टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में राज्य विधिवत निर्णय लेकर ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, तदनुसार निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराए। तो इसका सीधा मतलब है मनोज जी कि अब जो हमारा ओबीसी कमीशन बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट जैसे ही गवर्नमेंट को सबमिट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि ओबीसी को पूर्व की तरह पंचायतों में या नगरीय निकाय में आरक्षण दिया जाए और उस आधार पर ईसी आरक्षण देकर चुनाव कराएगी, राज्य सरकार चुनाव कराएगी। तो ओबीसी जो आयोग बना है उसमें 27% आरक्षण की बात भी कही गई थी। जी, ओबीसी का जो आयोग, आप जिस आयोग का जिक्र कर रहे हैं, 27% आरक्षण की बात भी कही गई थी। उसमें प्रक्रिया चल रही है अभी। क्या माना जाए कब तक ये प्रक्रिया हो जाएगी और ये माना जाए कि 2-3 महीने के भीतर पंचायत के चुनाव संभव है? हाँ, निश्चित रूप से मनोज जी। जिस तरह से जो हमारा ओबीसी आयोग है जिस तेजी से काम कर रहा है, वो कई जिलों के उनके दौरे हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे गवर्नमेंट को। और उसके आधार पर गवर्नमेंट नोटिफाई करके और इलेक्शन कमीशन को भेज देगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण, पूर्व की तरह आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया जाए और उस आधार पर पंचायत के चुनाव शीघ्र होंगे। चलिए सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शाहिदा, आप समझ सकती है कि जिस तरह मंत्री जी बता रहे हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, कि अब उसी प्रक्रिया के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जो रुक गई थी फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी और पंचायत से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़ी खबर भी हो सकती है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार चाहेगी जैसे ही आयोग, यानी जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, वो अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप देगा, उसके आधार पर 27% आरक्षण देने की बात भी सरकार करती रही है, तो उस तरफ भी आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार पहले ये तय करेगी, उसके बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देगी, उसके बाद चुनाव का रास्ता सामने होगा। जी।